हवाएं चलनी शुरू हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये इसके पास कैसे अजीब से छाप वगैरह, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें, मुझे लगता है कि वो चीज़ें इनके आसपास आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जिन्नात की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान और शम्स अली आज के आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं कि एक आदमी बैठा चिल्ला वगैरह काट रहा है और ये किसी की इच्छाई के लिए काट रहा है, किसी के घर में बैठा हुआ है। तो उन लोगों ने हमें भी बुलाया है, तो आज हम इससे पूछेंगे कि ये चिल्ला क्यों काट रहा है, किस लिए काट रहा है और इस जगह पे क्यों काट रहा है। तो इससे हम बातें भी करेंगे। तो जो मेरे दोस्त नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो मेरे दोस्त रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। तो आए दोस्तों, हम इस जो बाबा जी जो बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किसके लिए चिल्ला काट रहे हैं और क्यों काट रहे हैं। ये भी पूछेंगे कि ये कोई अच्छाई के लिए या बुराई के लिए है। तो अभी हम इससे जाकर पूछते हैं। वालेकुम सलाम। जी बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बेटा मैं चिल्ला काट रहा हूँ। तो ये किसके लिए काट रहे हैं? कोई अच्छाई के लिए या बुराई के लिए है? अच्छाई के लिए काट रहा हूँ। अच्छाई के लिए काट रहे हो। तो कोई किस औरत है, आदमी है, बच्चा है, कौन है? बच्चे के लिए। क्यों, बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को वाइफ की कसर हो गई है, वायर जलन की वगैरह की कसर है। हो गई है। तो ये आप उनके घर के कोने के अंदर बैठे हुए हैं, यही जगह आपने क्यों चुनी? क्योंकि बच्चा इधर खेलता था आके कि यहाँ एक पेड़ दरख्त था। जी जी। ठीक है, उस दरख्त को इन्होंने काट दिया है। ठीक है, वो जब से उन्होंने काटा है वो तब से इनके बच्चे को लग वो हो गए हैं। ठीक है, उनके पास इनको बच्चे को हो गए थे। जी जी। तो इसलिए मैं ना इधर ही बैठा हुआ हूँ। जी। तो कितने दिनों से आकर आप चिल्ला वगैरह काट रहे हैं? मुझे कम से कम 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए हैं। तो वो कुछ आगे से आपको रिस्पांस मिल रहा है, हाज़िर वगैरह होते हैं या नहीं हो रहे? हाजिर होते हैं, बात किए बिना चले जाते हैं फिर। बात किए बिना चले जाते हैं, इसका मतलब कि वो कोई अच्छे जिन्नात नहीं है। जी। तो ये आपका नूरी है या काला? काला। अब मुझे पहले बताया इन घर वालों ने कि पहले आप नूरी भी करते रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अब आप काले इल्म की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी जी जी। मतलब कि अच्छाई के लिए किया जा रहा है। जी जी। तो उम्मीद है कि आज आपको कुछ मिलेगा। बैठा हूँ, बुला रहा हूँ उनको। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अभी तो बैठे हुए हैं। जी मैं जी। तब तक कार नहीं मानूंगा जब तक वो आएंगे नहीं, उनसे बात नहीं होगी। जब तक बच्चे का जिस्म वजूद जो उनसा है वो नहीं छोड़ेंगे तो। जी। बच्चा कितने साल का है? बच्चा है सर, 7 और 8 साल के बीच है। 7 और 8 साल के बीच है। तो मैंने ये भी सुना था कि वो बच्चा जो इधर दरख्त लगा हुआ था, वो उनके घर वाले कहते हैं कि उस दरख्त के पास बैठ के किसी से बातें किया करता था वो। जी, सुनने को तो यही मिला है, क्योंकि अब जब हम इधर बैठे हैं वो आते हैं आके गुस्से में चले जाते हैं। तो देखें क्या करते हैं। हम तो बैठे हैं उनके लिए। अब वो बच्चे की जान बचा के जाएंगे हम तो। जी 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 जी। तो वो उनका गुस्सा यही है कहना कि इन लोगों ने दरख्त काट दिया इधर जी। से, क्योंकि उस दरख्त के ऊपर जो उनका घर था, हाँ। उनके बच्चे वगैरह भी थे। जब इन्होंने क्या उनके बकौल के आपने जैसे इन घर वालों को बताया कि इन लोगों ने दरख्त काटा, उनके बच्चे वगैरह ऊपर बैठे थे, वो नीचे गिरे हैं, उनको चोटें वगैरह लगी हैं जिन्नात के बच्चे को। जी तो तब से इनके बच्चे के अंदर वो आ गए हैं। जी
जाहिर सी बात है, आपका घर है, मैं आपको आपके घर से निकालूंगा तो आपको कितना बुरा लगेगा, जी ये तो है। क्योंकि ये भी उनका घर था। जी जी। आपने उनके घर को काटा है, काट के उनको जलाया है, तो उनको कितना गुस्सा आया होगा, ये देखें ना आप। जी अभी वो हाज़िर होते हैं लेकिन बात नहीं करते, कुछ बातें बता देते हैं लेकिन चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये वो ही जगह है जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, कि जिस जगह पे वो दरख्त लगा हुआ था। ये वही जगह जिस जगह मैं बैठा हूँ। वो कहते हैं घर वाले कि इधर कोई बेरी वगैरह लगी हुई थी। हाँ, बेरी का दरख्त था। जी जी जी। तो ठीक है, आप अपना चिल्ला काटें, मैं आपके पास बैठा हूँ, कुछ ही देर में आपसे बात करूँगा मैं दोबारा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये बाबा जी बैठे हुए हैं, अपना चिल्ला काट रहे हैं, और इनका कहना है कि इन उनसे बात करने की कोशिश की है, कुछ बात इनसे करते हैं, वो चले जाते हैं। अभी गुस्से में हैं और वो कहते हैं कि जो इधर दरख्त लगा हुआ था, बेरी का कुछ दरख्त लगा हुआ था, तो इन लोगों ने काटा, इनको पता नहीं था। उनके बच्चे वगैरह का ऊपर वो रहते, तो उनका घर था ऊपर, तो उनका बच्चा नीचे गिरा है और उसे चोट लगी है, तो तब से इस बच्चे के पीछे लग गए हैं। और ये भी बताया जाता है कि इस घर में जो इनका बच्चा है, वो इस बेरी के दरख्त के पास आकर किसी से बातें करता था, हंसता था, खेलता था, क्योंकि 7 से 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, ये जो बाबा जी बता रहे हैं हमें। तो ऐसे वो घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, डरते थे, तो उन्होंने उसी वजह से जो इधर से कुछ मकान वगैरह बनाना था, कमरा वगैरह, तो इधर उन्होंने सोचा कि इस दरख्त को काट कर इधर हम कुछ कमरा वगैरह बना लेते हैं। तो लेकिन जब से इन्होंने 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तो उन्होंने ये दरख्त काटा है, तो तब से उनका बच्चा काफ़ी बीमार है और इधर आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। तो किसी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं है, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। तो फिर एक डॉक्टर ने उनको बताया कि बच्चे को जिस्मानी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप इसका जो किसी पीर के पास लेके जाएं। तो तब इन्होंने ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पीर खुद ही हैं, इन्होंने बताया कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ थी कि आप लोगों ने उसे, कोई दरख्त था काटा हुआ हो, या कोई दीवार, या कोई ऐसा भी घर में कोई हिस्सा हो। इन्होंने बताया कि हमारे घर में एक दरख्त लगा हुआ था, तो हमने काटा, तो उसके बाद ऐसे हालात हो गए कि हमारा बच्चा जो बीमार होना शुरू हो गया, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो तब से ये 15 दिन से आकर इसी वक्त, रात के वक्त, इधर बैठ के अपना चिल्ला वगैरह काला इल्म करते हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये नूरी करते रहे हैं, लेकिन कुछ मसे कि ऐसा इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज से ये काला इल्म करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो अभी थोड़ी देर में हम इनसे बात करेंगे, ये अभी अपना कुछ पढ़ रहे हैं, इनसे पूछेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हट के खड़ा हो गया हूँ कि इन्होंने मुझे कहा था कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं। कुछ इन्होंने अपना काला इल्म करके इधर कड़ा वगैरह लगाया हुआ है, जो इनका रूटीन होता है कि उस कड़े के अंदर कोई ना आए। तो ये उसी जगह पर बैठे हैं, बिल्कुल उस जगह के ऊपर जिस जगह के दरख्त लगा हुआ था। आज ये काला इल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काला इल्म अच्छा तो नहीं होता, लेकिन ये किसी की अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं है। तो इसलिए तो अभी इनसे थोड़ी देर में बात करते हैं। बात करने के बाद हम जो इधर जो भी मामला तो होगा वो बताया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, तेज़ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, और ये जो आ गई, तो अभी इनसे पूछते हैं। जी बाबा जी, कुछ हासिल हुआ, कुछ बात उनसे की गई? ये अभी मसरूफ़ है,
मेरे से बात नहीं कर रहे अभी, तो थोड़ा सा और इनको हम टाइम दे देते हैं। ये तेज़ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई, ये आप देख सकते हैं। ये इसके पास कैसे अजीब से छाप वगैरह, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें, मुझे लगता है कि वो चीज़ें इनके आसपास आ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी ये किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब सी आवाज़ है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं लग रही इसकी। तो जी बाबा जी बताएं हमें। आगे ओ सोनियो आगे जे। तो आपको क्या मसला है यार, आपने क्यों उस बच्चे के शरीर में प्रवेश किया है? छोड़ दे यार, उस बच्चे का क्या कसूर है? छोड़ दो उस बच्चे को। ये आप देख सकते हैं तेज़ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं इनके पास। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बाबा जी ने कैंडल वगैरह या दीवा वगैरह रखा हुआ था वो बुझ चुका है, तो इसके आसपास काफ़ी तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो इन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या पूछा इन्होंने, क्या कहा। तो इनसे पूछते हैं। जी बाबा जी बताएं हमें कि आपने क्या उनसे कहा और क्या आपको क्या कह के गए, और ये दीवा क्यों बुझा। वो गुस्से से चले गई हैं जी और मुझे पूरे 7 दिन चिल्ला काटना होगा। जी जी, तो वो उनसे कुछ बात हुई होगी, तो क्या कह रही हैं वो आगे से। उन्होंने यही बोला, हम इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। जी, तो अभी आप फिर क्या करेंगे। मैं पूरे 7 दिन सारी रात इधर बैठ के चिल्ला काटूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, हमारा दर्द वापस लगा दो। अब उन रात वहाँ कहाँ से लेके आए हम? जी वो तो उन्होंने जला दी है। ये तो है। तो अभी फिर वो कहते हैं आपको दोबारा चिल्ला काटना पड़ेगा। हाँ, फिर से मेहनत शुरू दोबारा करनी पड़ेगी वही। और तो ये 7 दिन में ये काम होगा। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे आसपास ही हैं, ये तेज़ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। ये उनकी वजह से ये दीवा वगैरह बंद किया गया है। वो गुस्से से जब गई है, वो खुद ही बंद हो गया दीवा। जी जी जी, तो चलो ठीक है, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम। तो दोस्तों आपने देखा कि बाबा जी ने बताया कि अभी उनको 7 दिन और चिल्ला काटना पड़ेगा। तो मज़ीद हमें इधर से जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने चिल्ले में मसरूफ़ अभी तक बैठे हुए हैं। वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि उनसे बात हुई है, वो काफ़ी गुस्से में है। तो मज़ीद उनको 7 दिन और चिल्ला काटना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों हमारे इस शो को देखते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।